नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम परिचिति में। आज मैं अयोध्या धाम हूँ और वाकई कहते हैं ना, जिस धाम में शब्द मौन हो जाए और अभिव्यक्ति आपके सामने प्रकट हो जाए, आपके चेहरे से, आपके व्यक्तित्व से, वो धाम श्री राम का ही है। आज मेरे इस कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत है श्री सिंह चौहान भाई साहब से आज हम बातचीत करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत है। तो मेरा पहला प्रश्न उनसे रहेगा कि आप हमें श्री राम मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दें। श्री राम मंदिर की जो ये एक बेड़ा लोग इस जगह हैं और कुछ लोग नहीं हैं, तो जो नहीं है उनको प्रणाम, और जो वो हैं जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी, आंदोलन चला, आज इतने समय से आंदोलन चल के और अब काफ़ी सनातनियों का दृढ़ संकल्प पूर्ण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर की स्थापना में कई लोगों ने उस दृश्य को देखा और कुछ आंखें वो थी जो ये सपना लेके चले गए। सभी को प्रणाम। क्योंकि इस आंदोलन का बीड़ा उठाने वाले अशोक सिंघल और कई क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें कोठारी बंधु दोनों भाई कोलकाता के रहने वाले थे, और उन्होंने जब इस ढांचे पे पहली पताका फहराई, वो वही दोनों भाई थे। अब वो नहीं हैं। उपाध्याय जी, कई ऐसे नाम हैं अनगिनत जिन्होंने सरयू के तट से जल संकल्प लिया, और सिंघल जी, आचार्य जी, और इसमें गोरखपीठ का भी काफ़ी योगदान रहा है। तब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अवैधनाथ जी। योगी जी उन्हीं के शिष्य हैं, अब वो भी अध्यक्ष हैं, और काफ़ी ऐसे नाम हैं जो अंदर हैं, बाहर नहीं आते जल्दी। मोदी जी ने पहली शिला रखी, आधार रखा। योगी जी ने अयोध्या को दिव्य एवं भव्य बनाया। दीप उत्सव के रूप में 2017 से यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें कई लाख दीप जलाने का, और साल दर साल उसकी और गिनती बढ़ाने का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। बाकी इस अयोध्या को अगर आप 20 साल बाद की अयोध्या देखेंगे तो अभी तो ये अद्भुत है ही, तब शायद इससे ज़्यादा अद्भुत होगी। आप यहाँ पर निरंतर बने हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी आपके अंदर क्या अभिव्यक्ति है? आपके शब्दों में क्या हम सुनना चाहें कि उस समय के मंदिर के जो कठिनाइयाँ थी और आज जब हम रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं, तो लोगों से आपको क्या सुनने को मिलता है, या आपको क्या ऐसा प्रतीत होता है? कैसे शब्द आपके पास आते हैं? इसके कुछ ज़्यादा शब्द नहीं होते, कुछ चीज़ों की भावनाएं होती हैं। बिल्कुल सही भावना है। और वो तो भावनाएं आंखों में झलकती हैं लोगों के। जब प्राण प्रतिष्ठा ली, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ लोगों की आंसुओं में इंतज़ार दिखा, जिसमें रितंबरा जी, उमा भारती जी और कई पुराने नाम जिन्होंने बहुत सालों तक और इस
कार्यक्रम में कोठारी बंधु की सिस्टर भी आई हुई थी, जिनके माता पिता इस आस में ही चले गए कि क्या हमारे बेटे की कुर्बानी पूर्ण हो। वो भी थी। और कुछ लोगों में तो उल्लास और कुछ लोगों में अति उल्लास था। आपको मैं बताती हूँ कि जब हम अपने क्षेत्र में थे, हम दिल्ली से, झारखंड से जहाँ भी देख रहे थे, तो हम सबकी आंखों में आंसू थे और लग रहा था कि वाकई हम दूर हैं पर हम सब यहाँ विराजित थे। तो एक ऐसा मन जुड़ा हुआ था यहाँ से, तो लगा कि हम सब अयोध्या धाम में विराजे हुए हैं। आपसे अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्था है, इतने सारे लोग आ रहे हैं और वाकई हर कोई यहाँ धन्यवाद दे रहा है हमारे सरकार को, हमारे मोदी जी को, योगी जी को। तो कैसा आप लोगों को कैसा लग रहा है कि पहले में और अब में लोगों के जनमानस में की जो उनकी बुद्धि चेतना या उनके वक्तव्य में कैसा फर्क है? जो आते थे पर्यटन के लिए आते थे, बहुत फर्क है, क्योंकि भारत भावनाओं का देश है। और जब किसी चीज़ को आप भावनाओं से जोड़ेंगे और भावनाओं की तरफ से देखेंगे तो वही गंगा का जल अमृत दिखेगा, और उसी को अगर भावना को हटा के देखेंगे तो वही गंगा जल मटमैला दिखेगा। बस अपनी भावना और अपने संस्कार, अपनी अंतर आत्मा, वो होती है व्यक्ति की, जिसकी जैसी दृष्टि वैसे उसको दिखेंगे। प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसे। तो अभी मैं अब कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर जाते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कोई भी राम भजन अपने अनुसार गाकर हमें सुना दें। हुई है वही जो राम रची रहा। आगे का गुनगुना दीजिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहें और श्री राम की आराधना करते रहें। जय श्री राम। श्री राम के आशीर्वाद पूरे समस्त देशवासियों को हमेशा प्राप्त हो, इसी आशा के साथ शालिना चतुर्वेदी। नमस्कार। जय श्री राम।